हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी आदर्श एजुकेशन ग्रुप 1 पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज से पहले अपन ने 5 लेक्चर में फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन ने बात की। इसके अंतर्गत कल अपन लोगों ने आवेश उत्पन्न करने की विधियों के बारे में बात की थी। लेसन नंबर 1 जो चल रहा था, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश बोला जा सकता है। अपन ने कल इस पर जो बात की थी वो बात की थी आवेश उत्पन्न करने की विधियों के बारे में। तो एक बार मैं बता देता हूं, आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां होती है। स्पर्श विधि, घर्षण विधि और तीसरी और अंतिम विधि का नाम है प्रेरण विधि। आप लोगों को यहां तक कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करें, आपकी समस्या बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आगे मैं स्टार्ट करता हूं आज के टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक है उसे मैं क्वेश्चन बना के आप लोगों को लिखवा देता हूं। आप चाहें तो क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। एक कूलाम आवेश की परिभाषा। एक कूलाम आवेश की परिभाषा दीजिए। क्या क्वेश्चन अपने पास? एक कूलाम आवेश की परिभाषा दीजिए। अब आप लोगों को एक कूलाम आवेश की परिभाषा लिखनी है, साथ में हमें आवेश के मात्रक, आवेश की विमा के बारे में बात करनी है। वैसे सबको ही पता होगा, आवेश का जो एक मात्रक होता है कूलाम, ऐसा ही मात्रक बोला जाता है। लेकिन एमकेएस पद्धति में 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा, मात्रक की 3 पद्धतियां होती है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। और एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो होती है उसे बोलते हैं एसआई पद्धति। उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कूलाम आवेश की परिभाषा के बारे में बता दूं। तो सभी बच्चे चाहे तो इसे टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन बना के लिख ले। टॉपिक क्या लिखोगे आप? एक कूलाम आवेश की परिभाषा। और क्वेश्चन बना के क्या लिखोगे आप? एक कूलाम आवेश की परिभाषा दीजिए। अपन इसमें साथ में मात्रक भी लिख लेंगे और साथ में इसकी विमा भी अपन लिख लेंगे। तो एक कूलाम आवेश की परिभाषा के बारे में बात करने के लिए मैं इसको लिखा रहा हूं। इसका ये तो क्वेश्चन बनेगा, उसके टॉपिक का नाम भी लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन सभी लोग उतार लिया। उसके बाद अपन बात करेंगे क्या? एक कूलाम आवेश की परिभाषा। एक कूलाम आवेश की परिभाषा, ये टॉपिक हो चुका अपना परिभाषा। देखो आप ध्यान से देखना। अब एक कूलाम आवेश की परिभाषा ज्ञात करने के लिए, याद होने के लिए अपन को सबसे पहले धारा की परिभाषा याद होना चाहिए। अब धारा की क्या परिभाषा होती है? बोलो, धारा की परिभाषा पता होगी ना आप लोगों को? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अपन ने पढ़ा होगा। इसका सूत्र निकलता है I बराबर Q/T। I धारा को बताता है, Q आवेश को बताता है और T समय को बताता है। हम लोगों को यहां से क्या करना है? Q का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वर्ज गुणनफल करेंगे। इसके बटा में मैं 1 मान सकता हूं, तो आप क्या करोगे? इसको तो इधर गुणा कर दोगे, इसको इधर गुणा कर दोगे, तो Q 1 से गुणा होगा तो Q बनेगा
आई टी से गुना होगा तो बनेगा आई इंटू टी, बन गया। अब हम लोगों को आई बराबर लेना है 1 एम्पियर। आपको कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी है? 1 एम्पियर की। कितने समय तक प्रवाहित करनी है? 1 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? 1 सेकंड तक। तो ये समीकरण नंबर इसको 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण नंबर 2 से संपूर्ण मान का जाएगा 1 में, आप रखोगे समीकरण नंबर 2 से मान, समीकरण नंबर 2 से मान 1 में रखने पर, इसे आप 1 में रखोगे तो क्या बनेगा? देखो Q की जगह Q आ गया, I की जगह 1 आएगा, इंटू 1 आएगा, तो Q बराबर 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो कितने कूलाम आ चुका है? 1 कूलाम आ गया। 1 कूलाम। अपन को 1 कूलाम आवेश की परिभाषा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने Q बराबर 1 कूलाम प्राप्त किया। अब ये सब लिखने के बाद अपन परिभाषा लिख सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन सामने वाले को बताना तो पड़ेगा आप 1 कूलाम आवेश की परिभाषा कहां से लाए हो। तो 1 कूलाम आवेश की परिभाषा ध्यान से सुनना आप लोग कि किसी परिपथ में परिपथ कोई सा भी हो सकता है कि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न आवेश की मात्रा 1 कूलाम के तुल्य होती है। सही तो किया अपन ने। धारा कितने एम्पियर की प्रवाहित की? 1 एम्पियर की। कितने देर तक प्रवाहित? 1 सेकंड तक। देखिए 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक आप प्रवाहित करोगे तो आवेश का मान कितना होगा? 1 कूलाम के तुल्य होता है। तो आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये सब नोट करने के बाद मैं आप लोगों को यहां परिभाषा लिखवा देता हूं, देखना। परिभाषा ये किसी, इसके नीचे लिखना है किसी चालक तार में, परिपथ भी लीजिए बोल सकते हैं, किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा को 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न आवेश का मान 1 कूलाम के तुल्य होता है। 1 कूलाम के तुल्य होता है। फिर एक परिभाषा अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश के लिए किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा को आप 1 सेकंड तक प्रवाहित करोगे। तो हम लोगों ने यहां से 1 कूलाम आवेश की परिभाषा को पढ़ा। 1 कूलाम आवेश की परिभाषा क्या थी? किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न आवेश की मात्रा का मान 1 कूलाम के तुल्य होता है। यहां आप लोगों ने बात की केवल आवेश की परिभाषा के बारे में। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में, आवेश की विमा के बारे में। मैं आप लोगों को सबसे पहले बात करते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का जो मात्रक होता है, या इसे मूल मात्रक आप लोग बोल दो, तो आवेश का मूल मात्रक कूलाम होता है, जिसे अपन C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मूल मात्रक
कूलाम होता है जिसे कैपिटल C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का अन्य मात्रक भी होता है और आवेश का अन्य मात्रक होता है स्टेट कूलाम। इसका अन्य मात्रक स्टेट कूलाम भी होता है। इसे ESU के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टेट कूलाम को क्या बोल सकते हैं? ESU भी बोला जा सकता है, जिसका नाम क्या होता है? स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आप लोगों को सबसे पहले याद होना चाहिए कि यार होता क्या है आवेश का। एक और बात बता देता हूं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है, ये भी नोट कर लीजिए। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। एक चीज ये भी लिख लेना, एक फेराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर। एक फेराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। और एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक कूलाम 3 × 10⁹ ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम के बराबर होता है। इसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। अब अपन ने आवेश के मात्रक के बारे में बात की। आवेश का और अन्य मात्रक होते हैं, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अन्य मात्रक कई सारे होते हैं, इसके बारे में अपन विमा बात करेंगे। अन्य मात्रक अपन ने आवेश का सूत्र निकाला था I × T। Q की जगह Q आएगा। I का मतलब क्या होता है? एम्पियर। इंटू T का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका अन्य मात्रक क्या निकला आवेश का? एम्पियर इंटू सेकंड। तो आवेश का अन्य मात्रक आप लोगों के पास क्या निकला? एम्पियर इंटू सेकंड। तो इसका क्या कहलाएगा? अन्य मात्रक। लास्ट अपन बात करने वाले हैं आवेश की विमा के बारे में। आप लोगों ने नोट यही लिखवा देता हूं मैं, आवेश की विमा। आवेश की विमा निकालने के लिए वही सूत्र I बराबर क्या होता है? I × T। सॉरी, Q बराबर होता है I × T। अब अपन को निकालना है विमा। I बोले तो एम्पियर, और एम्पियर की विमा क्या होती है? A। तो कितना आएगा? A1। समय का क्या आता है मात्रक? सॉरी, विमा क्या आती है? कैपिटल T A1। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? आवेश की विमा क्या निकल जाएगी अपने पास? M0 L0 A1 T1 या T1 A1। ये क्या होगा? ये से बोलेंगे आवेश की विमा। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने बात की आज एक कूलाम आवेश के बारे में, आवेश के मात्रक के बारे में, आवेश की विमा के बारे में। आवेश के कई सारे मात्रक हैं। सबसे बड़ा मात्रक अपने पास जो होता है वो फेराडे होता है। एक स्टेट कूलाम होता है, फ्रैंकलिन होता है, एम्पियर इंटू सेकंड होता है। आवेश की विमा जो होती है वो होती है M0 L0 A1
और T1। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे।